जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको 15 दिन की जो है गर्मी की छुट्टी भी मिल रही है और बकरीद या ईद उल अजहा की तातील की मुनासिबत से आपको छुट्टियाँ मिल रही हैं। और साथ ही साथ आपको क्या देंगे, होमवर्क देंगे, हॉलीडे होमवर्क देंगे, जिसको आप क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, बोझ नहीं समझेंगे। चलिए वो एक मसला है। आज के जो सबक में है थोड़ा हम लोग इंजॉय कर लेते हैं आपके हिसाब से कि समाज इस वक्त जो बर्बाद हो रहा है वो नशा की वजह से बर्बाद हो रहा है। क्या छोटे बच्चे क्या बड़े, कोई भी नशा करने से एहतियात नहीं बरत, सब लोग नशा के आदी हो रहे हैं, जिससे घर, समाज और क्या कहते हैं कम्युनिटी क्या हो रहे हैं, बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट से आज 9th B के क्लास के बच्चों से हम उनके जहनी एक्सरसाइज के ज़रिए से ये मालूमात लेना चाहते हैं कि इनके जहन में कौन कौन सी बातें मौजूद है कि नशा के पैदा होने के असबाब क्या है। पहला सवाल, पहला स्टूडेंट जो राइट साइड में बैठे हैं सलमान साहब हैं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ जो आपको जवाब देना है। जवाब है कि नशा, आखिर नशा से मुतासिर बच्चे क्यों होते हैं? सलमान साहब ने जवाब दिया कि सोहबत की वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। आप बताइए। सर पेरेंट्स की केयरिंग की वजह से होते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे बच्चे। वेरी गुड, माशाअल्लाह। इस बच्चे ने कहा कि पेरेंट की लापरवाही की वजह से। हमने बोर्ड में एक बार पूछ के लिख लिया है, पेरेंट की लापरवाही और सुस्ती की वजह से बच्चे नशा के आदी हो जाते हैं। अकील साहब आप बताइए। बढ़ती उम्र की वजह से। बढ़ती उम्र की वजह से ये बता रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कहते हैं, टीन एज होती है एक, इसलिए स्टूडेंट मतलब 13 to 19 साल के बच्चे जो होते हैं वो मतलब तरह तरह के ख्याल आते हैं, इसलिए बढ़ती उम्र यानी जो दिमाग खाली होता, पढ़ते नहीं, किसी काम में बिजी नहीं रहते, उम्र उनकी बढ़ती जाती है तो फिर वो खाली वक्त में उनका जहन नशा की तरफ मायला। शायद आप यही कहना चाहते। उसके बाद हम आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहली बात अपने बड़ों को देखकर और जहनी दबाव की वजह से बच्चे ये बता रहे हैं कि बड़ों से मुतासिर होकर के या जहनी दबाव में आकर भी बच्चे क्या कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं। बैठिए, आप बताइए। सोशल मीडिया से होकर वीडियो सब देख के होता है। सोशल मीडिया में आजकल जो है बदचलनी का, फहशगोई का, बुरे बुरे अल्फाज को अपनी ज़बान से अदा करने का चलन आम हो गया। जहाँ बातचीत और फहशगोई अल्फाज के ज़रिए बच्चे बूढ़े अल्फाज को दोहराते हैं, वहाँ पर उन बच्चों को जो सोशल मीडिया में गेम खेलते हैं या कोई प्रोग्राम पेश करते हैं, वो भी नशा करते हुए दिखाता है आपको, उसकी वजह से भी बच्चे क्या होते हैं, नशा के आदी होते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने। आज के ज़माने के हिसाब से दिल तोड़ने की वजह से ये मामला मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप स्टूडेंट हो और आपका दिल किसने तोड़ा है, किसी ने भी क्या मसला है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। ये क्लास में कहने के काबिल तो है, लेकिन थोड़ा सा आप छोटे बच्चे का फिर ब्रेकअप का मसला है। तो सर छोटे बच्चे से बड़े बच्चे भी तो नशा करता है, इसलिए बोल ठीक, इनका ये कहना है आजकल सोशल मीडिया के जरिए या नहीं तो बहुत सारे जराये के जरिए ये मालूमातें आती हैं कि लोगों का मोहब्बतें हो जाए और उस मोहब्बत में लोगों के दिल टूटने की वजह से आप ये बच्चा हमारा जो है कलकत्ता शायद बंगाल से है, जो अल्फाज मॉडल अकेडमी में पढ़ने की वजह से आया है, मेहनती है, उसको उर्दू पीरियड में नींद ज़्यादा है, टेंशन की वजह से। टेंशन की वजह से। इसको यानी सवाल है कि बच्चों को बच्चे नशा के आदी क्यों हो जाते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि टेंशन की वजह से। टेंशन क्या क्या है वो आप समझ सकते हैं, बच्चे को कैसा टेंशन आ सकता है, इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों की टेंशन का ख्याल रखें।
आप बताइए, ज़्यादा पैसा होने की वजह ज्यादा मालदार या दौलत हाथ में आने की वजह से उसका इस्तेमाल लोग गलत करते हैं और वो इस्तेमाल नशा की तरफ ही ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है माशाल्लाह। आप दूसरे बच्चों को नीचा दिखाने, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कम से कम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि लो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नशा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी है, आमतौर पर ये ज़्यादा चलन नहीं है कि लोग दूसरों को दिखा नशा करें। हाँ, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है आपने बताया। आप बताओ बेटा। कोई अगर कोई नशा का सामान लाने किसी को बेचता है, उसी से उसको आदत लग जाता है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे मल्हैया बिरादरी के लिए और अंसारी बिरादरी के लिए कि लुंगी पहने रहते हैं, शर्ट पहने रहते हैं और छोटे बच्चे रहते हैं 5 साल के 10 साल के, और उन्हीं को पकड़ा देते हैं पैसा और कहो जो फला दुकान से खैनी लेके आओ, सिगरेट लेके आओ और ये लेके आओ, वो लेके आओ। अब जाहिर है वो बच्चा जो पैसा लेके वो चीज़ें लेके आता है तो उसके जहन में भी उन चीज़ों के नाम जानने का शौक पैदा होता है, फिर वो सीख भी लेता है और धीरे धीरे उसका वो आदी बन जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप बताइए बेटा। किसी दोस्त को देख के आप उससे नया एक्सपीरियंस लेंगे। इनका ये भी है, नहीं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नशा की तरफ ही माइल हो जाते हैं और उसी को एक्सपीरियंस में लाते हैं। ठीक है, आप बताइए। बच्चे शौक करने के लिए भी ऐसा करते एक शौक बन चुका है नशा। नशा क्या बन चुका है? शौक बन चुका है। शौकिया तौर पर भी बच्चे क्या करते हैं? नशा के आदी बनते जा रहे हैं। लेकिन कहना यह है, अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो नशा से आप इनकार कीजिए। नशा से इनकार करेंगे तो आप अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे, अपनी जिंदगी को आप सेव करेंगे। आप बैठिए, आप बताइए। आशिक इलाही। सर, बिगड़े हुए दोस्तों के साथ रहने से बिगड़े हुए दोस्त यानी सोहबत का असर पहले भी आ चुका है। सोहबत का असर पेरेंट्स को चाहिए कि जिन बच्चों की मुस्तकबिल की वो फिक्र करते हैं और करना चाहिए, उनको चाहिए कि उनकी संगत और उनकी सोहबत कैसी है, उनके साथी दोस्त लोग कैसे हैं। अगर वो नशेड़ी हैं, नशे के आदी हैं, तो अपने बच्चों को उनसे अलग रखें। ठीक है, सोहबत की वजह से नशे के आदी बन जाते हैं। आप संगत की वजह से ये भी बता रहे हैं वही बात कि गलत सोहबत की वजह से लोग नशे के आदी बन जाते हैं। आप डिप्रेशन में जाने की वजह से। डिप्रेशन एक वर्ड सीख लिया हमारे बच्चे, ये भी सीखिए। डिप्रेशन यानी जहनी दबाव में आकर, और जहनी दबाव की नौइयत क्या है, उसकी किस्म क्या है, जहनी दबाव में बच्चे क्यों शिकार हुए, तो उसके पॉइंटेज की तरफ कुछ इशारा पेरेंट्स को करना चाहिए। और वह असातिज़ा जो मदारिस में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, पेरेंट्स के लिए एक मीटिंग रखें और जलसा रखें सिर्फ स्कूल के या लेवल के तौर पर या मदरसा के लेवल के तौर पर, कि बच्चों को भी आप जहनी टेंशन ना दें, उनको जहनी दबाव का शिकार ना बनाएं। उससे आपके बच्चे नशा की तरफ माइल हो जाते हैं। चलो, जो देश विदेश में रहते हैं, इनका कहना है अलग से पॉइंट बता रहे हैं जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, गाँव से या शहर से जो दूर रहते हैं, शहर और यानी कहने का मतलब अपनी फैमिली से जो लोग दूर रहते हैं, मैं आपका पॉइंट पकड़ा। जो लोग अपनी फैमिली से, अपने खानदान से दूर होकर एकदम बहुत दूर विदेश में चले जाते हैं, अब जाहिर है उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, याद करते हैं। उसी याद को, उसी गम को भुलाने के लिए वो नशा के चक्कर में, नशा की लत में मुब्तला हो जाते हैं। चलिए आप। हमारे मालदैया में जो बिरादरी है सर, इसमें अपने पिता जो होते हैं अपने बेटे को भेजते हैं खाने लाने के लिए, जाल कटा लेगा आपके नाम। इसका भी वही मसला है जो एक आ गया है कि भाई बच्चे को लाने भेजते हैं तो बच्चे वो सीख जाते हैं लाने की वजह से और उसके नाम जान जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। और उसके बाद आप बताइए, कोई पॉइंट नहीं है। हालांकि इस बच्चे ने पहली बार भी मैं पूछा था, इस बच्चे ने यही जवाब दिया, दिल तोड़ने वाली बात कही कि कोई दिल तोड़ता है तो नशे की आदी हो जाती है। आप अपने बच्चों के म्यार को समझ सकते हैं। ये 8 क्लास के बच्चे नहीं, 9th क्लास के बच्चे हैं और 9th क्लास के बच्चे भी दिल की बात करते हैं, दिल टूटने की बात करते हैं। और उसको दिमाग में कि बच्चे नशा के आदी क्यों हो जाते हैं, जो हमारे समाज को घुन की तरह जो है खाई जा रही, जो हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। बड़े हों, छोटे हों, बुजुर्ग हों,
जवान हूँ, स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, बहुत लोगों को इस गुनाह में जो है लथपथ देखते हैं। वजह क्या है इस नशा के आदी होने का? ये बच्चे भी नशा के आदी हो जाते हैं। एक सिंपल सी वजह है मेरे जो दिमाग में ख्याल आया कि आजकल मतलब लोग अल्लाह को छोड़ रहे हैं और भूल रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर इंसान नमाज की तरफ आए या अल्लाह को पहचाने या हमारे जो रसूल है उसको पहचाने। ठीक, बस ज्यादा नहीं। इनका ये कहना है कि अल्लाह से इनका क्या है, ताल्लुक नहीं है नशा करने वाला, अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर अल्लाह का डर हो तो फिर वो नशा जो है हराम चीज है उसकी तरफ वो नहीं बढ़ेगी, वो नशा के आदी नहीं बनेगी, वो नशा की शिकार नहीं बनेगी। याद रखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहला इंसान पेरेंट्स, जो स्कूलों में पढ़ने वाले क्या है, बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स पहले अपने बच्चों का बैग को चेक करें कि बैग में नशा की कोई चीज तो नहीं रखी है, सोहबत की तरफ ध्यान दें। और इस तरीके से बच्चों को जो दुकान वगैरह कुछ लाने भेज देते हैं, बच्चों आप तो खुद बंद कर दें, ना बंद कर पाए तो कम से कम नशा लाने के लिए, खैनी बीड़ी सिगरेट लाने के लिए आपके बच्चे को दुकान की तरफ ना भेजें, ना फाश बात करें उनके सामने, ना कोई गंदी चीज लाने भेजें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम में इसी तरीके से दूसरी बातें भी अपने बच्चों का पेश करते रहें।